जय हो। ये जो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस में ही कंटिन्यूड है। बड़ा टॉपिक है इसलिए थोड़े थोड़े पार्ट में दे रहे हैं। जैसे जैसे बच्चों को डाउट हो, मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको फैराडेस पे डाउट है तो वो कल वाला वीडियो देख सकता है। आज मैं आपको कंडक्टेंस एंड कॉलरश पे दे रहा हूँ। इसके बाद कल नस्ट पे दे देंगे और नस्ट के साथ आपको सारे रीजनिंग क्वेश्चन भी दे देंगे, जैसे कि सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं, प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं, वोल्टेइक और गैल्वेनिक में, मतलब जो छोटे छोटे रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। फ्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, लिथियम एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है। अब ये 9th 10th के लेवल पे भी क्वेश्चन है और 11th 12th के लेवल पे भी क्वेश्चन है, लेकिन आंसर डिफर कर जाएगा, कॉन्सेप्ट चेंज होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने एक बड़ा नॉर्मल सा एग्जांपल बच्चों को दिया। सेल आप 7th 8th में भी पढ़ते हैं, 9th 10th में भी पढ़ते हैं, 11th 12th में भी सेल पढ़ते हैं और ग्रेजुएशन में भी सेल पढ़ते हैं, बिकॉज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसी तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, उसी तरीके से रिडॉक्स है। तो इलेक्ट्रोलिसिस इज रिगार्डेड एज रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होता है और उसमें हर जगह ये वैलिड भी है। तो इसमें आगे चलते हैं। ये एक स्लाइड है जिसमें बात हो रही है केमिकल्स किस तरीके के होते हैं। अगर कंडक्टिंग कैपेसिटी की बात करें, कंडक्ट इज टू कैरी, यहां पे करंट की बात हो रही है। तो या तो गुड कंडक्टर होते हैं या तो नॉन कंडक्टर्स होते हैं। नो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड नो फ्री आयन। कंडक्टर्स में कैरी करंट। अगर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर हैं तो उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि कॉपर वायर, जैसे कि कॉपर वायर। कॉपर वायर कैरी करंट। तो हाउ डज कॉपर वायर कैरी करंट? बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। बट अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स जो होते हैं इनके बारे में बात करें, दोज हु हैव फ्री आयंस, फ्री आयंस कैरी करंट। फ्री आयंस कैरी करंट। अब ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वीक भी होते हैं। इसमें all molecule dissociate to form ions, dissociate to form ions। इसमें पार्शियल डिसोसिएशन होता है। सम मॉलिक्यूल रिमेन अनडिसोसिएटेड, मतलब सारे मॉलिक्यूल आयन में कन्वर्ट नहीं होते हैं। अब इसी में सवाल बन जाता है। यहां पे मैं येलो से दे देता हूं, जैसे एसिडिफाइड वाटर है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। एसिडिफाइड वाटर है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। मोल्टन सोडियम क्लोराइड है। पार्शियल डिसोसिएशन में आपके ऑर्गेनिक एसिड आ सकते हैं, एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जरा इसको देख ले। अब यहां से 10th क्लास छूट जाएगी। अब बिल्कुल यहां पे 10th क्लास छूट गई है, ये 10th क्लास। और जरूरी क्यों है? क्योंकि कंसेप्ट तो वही रहेगा, चाहे 10th क्लास का इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, चाहे 12th क्लास का इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, कॉन्सेप्ट तो वही है। एक कंपाउंड है, सॉल्यूशन में है, उसकी अपनी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोजीशन है। कैटायन विल मूव टू कैथोड एंड एनायन विल मूव टू एनोड, अगर वोल्टेइक है। या रिवर्स हो जाएगा, आप केमिकल डिकम्पोजिशन से डिफरेंस इन पोटेंशियल ला रहे हो तो भी वही कॉन्सेप्ट रहेगा। आगे चलते हैं। अब एक ये टॉपिक आ रहा है
कि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसमें इलेक्ट्रोड करंट कैरी करते हैं, तो इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस को लेंथ कहते हैं, और इलेक्ट्रोड का जो अपना सरफेस एरिया उसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो ये पाया गया कि जितना रेजिस्टेंस ये सोल्यूशन ऑफर कर रहा है वो लेंथ अपॉन एरिया का रेशियो के प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये ओम्स लॉ फॉलो करेगा, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिपेंडेंट ऑन रेजिस्टेंस। तो इससे कई टर्म बन रहे हैं, क्या क्या? प्रोपोर्शनैलिटी तोड़ी तो रो लाए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। व्हाट इज रो? इट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब it is the resistance offered by a solution having unit length and unit area of cross section, that is unit square. So that is why rho becomes equal to R, and inverse of R is called conductance, which is G. But when if you talk about inverse of specific resistance, then it becomes conductivity. For unit length and unit area of cross section, it becomes specific conductance. So you break the proportionality, put the values kappa, that is conductivity, is equal to 1 upon R into L upon A. मतलब रो की वैल्यू कितनी हुई? R इंटू ए ऑब्लिक एल, ये वैल्यू पुटअप कर दी। अब इसी में अगर सोल्यूशन मान लीजिए मोलर है तो उसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी? कंडक्टेंस इंटू 1000 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर या मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर इक्विवेलेंट होता तो सोल्यूशन आपका नॉर्मल होता, तो देन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 अपॉन एन, एंड दिस इज रिटन एज कापा। दिस इज रिटन एज kappa, KAPPA, which is also called specific conductance और conductivity। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, दोनों क्या, चारों ही इंपॉर्टेंट हैं। दिस इज वन। हाँ, एक जरूरी बात, किसी भी सेल में मान लीजिए इसमें आपने कॉपर सल्फेट डाला, बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, इसमें कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, तो डिस्टेंस और एरिया सेम रहेगा। आपने कॉपर सल्फेट बाहर निकाला, उसमें एसिडिफाइड वाटर डाल दिया, तो भी तो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? L अपॉन ए किसी भी सेल का चेंज नहीं होगा until and unless electrodes are disturbed. That is why L अपॉन ए इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट, और वो फिक्स होता है। यूनिट क्या होगी? डायमेंशन अपॉन डायमेंशन स्क्वायर, तो डायमेंशन इनवर्स होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ खास बातें, एक, सेल कांस्टेंट इज फिक्स्ड फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट में चेंज बट द सेल कांस्टेंट इज फिक्स्ड, ये मैंने अभी बताया था। दूसरा, कंडक्टिविटी कापा ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन बट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डाइल्यूशन। नेक्स्ट इज यूनिट्स आर, अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट देखिए, एक नंबर का क्वेश्चन आता है कंपलसरी पार्ट में, एमसीक्यू में आएगा, क्या आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन आएगा यहीं से। और मैं अकॉर्डिंग टू सक्सेना स्कूल ऑफ थॉट मैं यूनिट पकड़ के रखता हूं। मेरे वाहिद चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं, या जो बच्चे मुझसे पढ़े हों या जो पुराने बच्चे हों, दे कैन कमेंट, मैं हमेशा यूनिट पकड़ के रखता हूं, और वही मैं आज करने जा रहा हूं। अब आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की अगर यूनिट निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये रहा, आर की वैल्यू रखी ओम्स, एरिया की रखी डायमेंशन स्क्वायर, लेंथ की रखी डायमेंशन, तो डायमेंशन डायमेंशन कैंसिल, ओम सेंटीमीटर। कप्पा के निकालनी है, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, आर की रखी ओम, लेंथ की रखी डायमेंशन, एरिया की रखी डायमेंशन स्क्वायर, तो डायमेंशन डायमेंशन कैंसिल, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट इज, अगर मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी कप्पा की यूनिट है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, 1000 मोलारिटी की क्या होती है?
मोल पर सेंटीमीटर क्यूब. Why not liter? Because you are already talking in terms of centimeter. 1 liter is equal to 1000 centimeter cube. So cancel it out. Ohm inverse centimeter square. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट कई बार आई है. और दूसरा आखिरी आपका हो जाता है इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जब ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं, कापा कितना होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इनटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर. सब सॉल्व करा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स. और एक ये बात, एक क्वेश्चन मैं यहां देख रहा हूं, वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज विद डाइल्यूशन. और कापा की क्या थी, डिक्रीज विद डाइल्यूशन. ये बात भी आनी चाहिए. करेक्ट द स्टेटमेंट या मैच द कॉलम में ए बी सी डी ई 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके मैच कराना होता है. एक वो क्वेश्चन भी बनता है. तो एक बार जरा इसको देख लें. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज इट एंड इट कैन नॉट बी बेटर देन दिस. प्लीज नेक्स्ट देखते हैं. अब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस जब प्लॉट करते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग सी ऑब्जर्वेशन आती है. आप यहां चल रहे हैं तो कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, यानी कि डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं. कंसंट्रेशन इनवर्स टू डाइल्यूशन. इफ यू रिकॉल, कंसंट्रेशन इज इनवर्स टू वॉल्यूम. अगर आप कंसंट्रेशन कम कर रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ा रहे हो. डाइल्यूशन यहां आ रहे हैं तो डाइल्यूशन बढ़ रहा है. ये पोटेशियम क्लोराइड है. जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, एक स्टेज पे लिमिटिंग एक्सेसिव डाइल्यूशन पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मिल गई. वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा है, जिसमें पार्शियल आयनाइजेशन होता है, सारे मॉलिक्यूल आयन में कन्वर्ट नहीं होते हैं, लेकिन डाइल्यूशन के साथ साथ कंडक्टिविटी बढ़ जाती है क्योंकि आयन बढ़ जाते हैं. पानी ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ऑल द मॉलिक्यूल कन्वर्ट टू आयन. डाइल्यूशन से आयनाइजेशन तो बढ़ गया, लेकिन चूंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसकी एब्रप्ट इंक्रीज तो होगा कंडक्टिविटी में विद डाइल्यूशन. यहां डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है, बहुत एब्रप्ट है, आयोनिक के कंपैरिजन में बहुत एब्रप्ट है. लेकिन एक स्टेज पे ये वाई एक्सिस के क्या हो जा रहा है, पैरेलल. इट कैन नॉट बी एक्सट्रापोलेटेड. एक्सट्रापोलेटेड माने एक्सटेंडेड टू जीरो. मतलब वाई एक्सिस पे इसका कोई इंजंक्शन नहीं हो रहा है. ऐसे केसेस में मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली निकालना मुश्किल है. और उसका समाधान दिया था कॉलराश्क दत्ता ने. क्या दिया था ये देख लेते हैं. देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंसंट्रेशन कम करने पे डाइल्यूशन बढ़ रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी रीच अ लिमिटिंग वैल्यू. इसमें क्या है, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस बढ़ तो रहा है, लेकिन ज्यादा आयोनाइज भी हो रहा है, लेकिन इट इज स्टिल डिफिकल्ट टू कैलकुलेट. क्यों? क्योंकि ऑल द मॉलिक्यूल डू नॉट कन्वर्ट टू आयन. सो नेक्स्ट देखें. कॉलरश ने कहा कि अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना है, एक्सेसिव डाइल्यूशन माने कंसंट्रेशन बहुत कम कर दिया, तो सम ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ ईच कैटायन एंड एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इनटू द नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ एनायन. फॉर एग्जांपल यहीं पे करेंगे. ये है एल्यूमिनियम सल्फेट. ये आयोनाइज होगा ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम आयन एंड थ्राइस ऑफ सल्फेट आयन, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है. तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ दिस सॉल्ट is equal to the conductance at infinite dilution of aluminium ion into 2 plus the conductance at infinite dilution of sulfate ion into 3. Follow this? अब
इसके लाभ क्या क्या हैं? एक तो आप कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस कर सकते हैं, तो एक न्यूमेरिकल देख लीजिए। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड गिवन दैट मोलर कंडक्टिविटी, अब देखेंगे इसमें you have to calculate molar conductivity at infinite dilution of ammonium hydroxide. This you have to calculate. Molar conductivity of barium hydroxide given, it is how much? 523.28 Siemens centimeter square mole inverse. That of barium chloride is how much? 280.0. Indirect method है. And that of ammonium chloride is equal to 129.8 Siemens centimeter square mole inverse. ये डेटा दे रखा है. अब हम इसको आयन में कन्वर्ट कर ले. So this can be written as molar conductance at infinite dilution of barium ion plus twice the molar conductance at infinite dilution of OH ion is equal to 523.28. नेक्स्ट, इसको आप क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम आयन प्लस ट्वाइस द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ क्लोराइड आयन इज इक्वल टू हाउ मच? 280.0. इसको आप क्या लिख सकते हैं? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम आयन plus the molar conductance at infinite dilution of chloride ion is 129.8 units. और हमको चाहिए क्या? ये भी देखें, हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू द कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम आयन प्लस द कंडक्टेंस ऑफ OH आयन. अब इसको ध्यान से देखिए, इन तीनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है. ऐसे आगे पीछे जोड़ें, ऐड करें आपस में, सब्सट्रैक्ट करें आपस में, कुछ भी करें कि ये आ जाए. यानी कि अमोनियम आपको प्लस में चाहिए और OH आपको प्लस में चाहिए, लेकिन OH का कोफिशिएंट 2 है और इसका 1 है. तो हमें सबसे पहले ये दोनों प्लस में चाहिए. तो एक काम करें, ध्यान दीजिएगा, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें और इक्वेशन नंबर 2 बना लें. इक्वेशन नंबर 4, तो ये हो जाएगा twice the conductance at infinite dilution of ammonium ion plus twice the molar conductance of chloride ion at infinite dilution is equal to 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 and 1 19, 2 2 जा 4 and 1 5 and 2 1 जा 2. फिर देख लीजिए, OH आयन ट्वाइस है, हमको यहाँ ट्वाइस मिलेगा, तो अमोनियम भी तो ट्वाइस होना चाहिए क्योंकि हमें ये दोनों प्लस में चाहिए. फिर देख लीजिए, रिलेट करिए, ये दोनों प्लस में चाहिए, तो हमको यहाँ से ये चाहिए प्लस में और यहाँ से ये चाहिए प्लस में और दोनों का कोफिशिएंट 2 होना चाहिए. तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो इसको दुगना करो, कर लिया. अब कुछ ऐसा करना है कि इसमें से इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस कर दें. तो क्या करना चाहिए?
we add first and fourth equation, add first and fourth equation and subtract it from second. Let us see. So first we add first and fourth equation. Add first and fourth. So first is molar conductance and infinite dilution of barium ion plus twice the molar conductance of chloride ion plus twice the conductance of ammonium ion प्लस इन दोनों को ऐड जब करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, सब प्लस में आ जाएगा और इससे माइनस होगा, माइनस इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। ट्वाइस अमोनियम आयन ट्वाइस ऑफ क्लोराइड आयन इज इक्वल टू फर्स्ट इज 280 प्लस हाउ मच 259.6, तो दिस विल बी 0.6, 8 और 5 13, 539.6। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 से सेकंड वाली माइनस कर दीजिए, तो सब्सट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन। तो फिफ्थ इक्वेशन आप पहले फिर से लिख लीजिए, पहले यहां लिख लीजिए सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम फिफ्थ। तो पहले फिफ्थ को वैसे का वैसा लिख ले, मोलर कंडक्टेंस बेरियम आयन प्लस ट्वाइस द इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ क्लोराइड आयन प्लस ट्वाइस इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम आयन प्लस ट्वाइस ऑफ क्लोराइड आयन। ये तो हो गया सेकंड। इसमें से इसको माइनस करना है, तो माइनस इनफाइनाइट डाइल्यूशन में बेरियम आयन और प्लस माइनस माइनस ट्वाइस दैट ऑफ क्लोराइड आयन। तो 539.6 में से 129.8 चला जाएगा। 16 में से 8 गया 8, 18 में से 9 गया 9, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2, 16 में से 8 गया 8, 8 18 में से 9 गया 9, यहाँ 2 बचा, 5 में से 1 गया 4, इतना आएगा। अब इसको देखिए, बेरियम आयन माइनस में है, कैंसिल हो गया, क्लोराइड आयन दुगना होगा, ट्वाइस ऑफ क्लोराइड आयन, इक्वेशन 2 है ना, तो ये दुगना होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। 2 क्लोराइड आयन क्यों आ रहा है? 2 क्लोराइड आयन आया, कुछ गड़बड़ हो गया, फिर से देखते। पहले स्केलेटन इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि फ्री हैंड कर रहे हैं, कोई प्री प्लानिंग नहीं है, इसलिए एक बार फिर से करते हैं। लेट अस सी, क्या कह रहा है, फिर से देखें। हमको अमोनियम और OH, अमोनियम और OH प्लस में चाहिए, ये दोनों प्लस में आने चाहिए, तो इन दोनों को ऐड करके जो इक्वेशन आती है इसको दुगना करेंगे। सही कर रहे थे हम लोग, फिर से देख लेते हैं। ट्वाइस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम आयन प्लस ट्वाइस ऑफ क्लोराइड आयन इज इक्वल टू 2 9 जा 18, 119, 2 2 जा 4, 15, 2 1 जा 2, ये बिल्कुल सही आया। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इसको और इसको ऐड कर ले और इसको माइनस कर दे, यही है। तो 2 OH
2 अमोनियम, इन दोनों को ऐड करेगा। सो कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट, सॉरी, पहले और चौथे को ऐड करके तीसरा माइनस करना है। तो देखें पहला क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम आयन प्लस ट्वाइस दैट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्लस ट्वाइस द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन प्लस ट्वाइस दैट ऑफ क्लोराइड आयन is equal to 523.28 and 259.60। हाँ ये था। तो ये बन गया 9, 8, 9 और 3 12, 1 3, 6 और 2 8, 682.89 ये आया। अब इधर इसको माइनस करना है, तो ये हो जाएगा कंडक्टेंस ऑफ बेरियम आयन माइनस ट्वाइस ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन, और इसमें से माइनस हो जाएगा 280। तो ये दोनों कैंसिल हुआ, माइनस का क्लोराइड आयन ये भी कैंसिल और बेरियम आयन भी कैंसिल हुआ। तो अब आपका कितना बचा, ट्वाइस द मोलर कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम आयन, वही स्टेप है, प्लस ट्वाइस द कंडक्टेंस ऑफ OH आयन, और इसमें से माइनस किया तो 9 में से 9 गया 0, 9 8 2, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 402.89। अब चाहिए कितना, 1 मोल। यहाँ पे दोनों का 2 मोल है, तो इस पूरे को 2 से डिवाइड कर लें, आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन इस तरीके से जोड़ना घटाना है कि आप अपने स्केलेटन इक्वेशन तक आ जाएं, और ये हिट एंड ट्रायल से ही बनेगा। अब प्रैक्टिस अच्छी है, 2-4 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस एक बार में कर ली तो हाथ नहीं रुकेगा, विच इज कॉल्ड मसल मेमोरी। नेक्स्ट देखें, एक इसमें कॉन्सेप्ट और भी है कि हाउ टू फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा 0.89 आता है तो 89% हो जाएगा, 0.933 आता है तो 93.99 हो जाएगा। So molar conductance at certain concentration upon molar conductance at infinite dilution, और molar conductance at certain concentration आपने यहाँ निकालना सीखा है। कहाँ है, ये रहा, molar conductance at certain concentration, कहाँ गया, ये रहा, molar conductance at certain concentration is kappa into 1000 upon m, और इक्विवेलेंट है तो kappa into 1000 upon n, that is gram equivalent per liter. Next we come to is now these are numericals for, इसमें एक चीज मैं हमेशा करता हूं, सारे फॉर्मूले मैंने लिख दिए। V is equal to IR, specific resistance is equal to resistance into area upon L, that is resistance upon cell inverse, cell constant. Conductance is 1 upon R, kappa is inverse of specific resistance, kappa is 1 upon R into L upon A. Molar conductance is kappa into 1000 upon m, equivalent conductance is kappa into 1000 upon n. Molar conductance and infinite dilution is sum of the conductance of cation and anion at infinite dilution plus into their molar the coefficients in equation, and degree of dissociation is molar conductance at certain concentration upon molar conductance at infinite dilution. दिस इज, क्योंकि 100% नहीं आता है तो जाहिर सी बात है हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन है कंडक्टिविटी ऑफ, अब देखिए कुछ पता नहीं है इसमें क्या क्या दे रखा है, यूनिट से पकड़ेंगे। कंडक्टिविटी दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है, तो कंसंट्रेशन दे रखा है 0.00241 m,
और कंडक्टिविटी दे रखी है, कंडक्टिविटी इज हाउ मच, कापा, तो कापा इज गिवन एज, यूनिट से भी पकड़ में आ रहा है 7, इसीलिए मैं कहता हूं यूनिट पकड़ के रखिए। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालिए, एंड इफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज गिवन 390.5, फाइंड अल्फा। कुछ भी नहीं है इसमें, कंसंट्रेशन दे रखा है, मोलैरिटी, मोलैरिटी है आपके पास, कापा भी है, तो मोलर कंडक्टेंस यहां से निकल आएगा। तो वी कैन राइट मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, कापा इज हाउ मच, 7.896 इंटू 10⁻⁻5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन मोलैरिटी कितनी है 0.00241 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा, यूनिट क्या बन जाएगी, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब मोलर कंडक्टेंस आ गया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है तो अल्फा निकल आएगा। ये देख लीजिए, ये जितना भी वैल्यू आती है, ये जो भी वैल्यू है, इसको सॉल्व करने पे जो भी आता है, मान लीजिए x आ रहा है, तो अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन 390.5, खत्म हो गया। यू कैन एंजॉय द क्वेश्चन। बट हाँ, जो मैंने किया है वो आपके लिए किया है, और जब भी आप कभी न्यूमेरिकल करें, सारे फार्मूले एक पेपर पे सामने चिपका लें, बस 3-4 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, मसल मेमोरी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, एक ये क्वेश्चन है, अगेन ये थोड़ी सी वैरायटी अलग है, लेकिन फार्मूले अपने सारे लिखे हुए हैं। तो देखते हैं क्या कह रखा है। कंसंट्रेशन दे रखा है 0.05 यूनिट से पकड़ रहा हूं मैं, मोल पर लीटर दे रखा है या पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। इसने रेजिस्टेंस ये ऑफर कर रहा है 31.6 ओम्स एक कंडक्टिव सेल में। अगर इसका सेल कांस्टेंट, इफ द सेल कांस्टेंट फॉर द कंडक्टिविटी सेल इज 0.378 सेंटीमीटर इनवर्स, फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH एट दिस टेम्परेचर। क्या प्रॉब्लम है, R दे रखा है, L अपॉन A दे रखा है, कापा निकाल लेना, कापा को यहां रख देना। तो कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A। R कितना है 1 अपॉन 31.6 इंटू सेल कॉन्स्टेंट इज 0.378, इसको मान लीजिए ये x आ जाता है। मोलर कंडक्टिविटी होता है कापा इंटू 1000 अपॉन M। कापा आपने निकाल ही लिया, x कापा की वैल्यू इंटू 1000, मोलर कंसंट्रेशन कितना है 0.05, इसको कैलकुलेट कर लें। तो ऑलवेज कन्वर्ट द लैंग्वेज टू डेटा। कभी भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखने के बाद कूदने मत लगिए, कूदिए मत। मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूं, enjoy that question, it is as good as the food prepared by your mom। कभी भी आप जल्दी में नहीं खाते हो वो खाना, क्वेश्चन भी ऐसा ही है, आराम से करिए। बेसिक टूल्स अपने पास रख लीजिए। आप पिकनिक पे जाते हैं, कभी भी आप अपना हेड ईयरफोन नहीं भूलते, अपना बैट नहीं भूलते, अपना किट नहीं भूलते, अपनी ईटरीज नहीं भूलते, कभी नहीं भूलता, कोई बच्चा नहीं भूलता। क्यों नहीं भूलता, वो आपकी आइटिनरी में है। आपको हमेशा से बचपन से पता है, जब मम्मी के साथ पापा के साथ छोटी सी पिकनिक पे भी जाते थे तो भी अपने टॉयज ले जाते थे। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, वही आदत डाल लीजिए, 2 साल में तो दिल्ली आपकी अपनी होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये एक और क्वेश्चन है, ये भी सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है वैरायटी दी, सब बोर्ड के क्वेश्चंस हैं। ये मैंने मतलब
मैंने लिख लिए, बना लेता हूँ मैं बोर्ड, बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड एट मेकिंग पीपीटीज एंड ऑल्दो आई एम ट्राइंग एंड वर्किंग ऑन इट। विद इन 5-7 डेज 8 डेज कुछ ना कुछ सीख लूँगा। अब यही क्वेश्चन देखिए, एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन दे रखा है उन्होंने, थोड़ा सा ऊपर कर दे, डेटा बनाने के लिए आसानी हो जाएगी, थोड़ा स्क्वीज भी कर दे। देखिए, आहा, यस, अब सही है। तो कंसंट्रेशन दे रखा है, यूनिट से पकड़ लिया हमने, ये कंसंट्रेशन है, कैपिटल एम मोल पर लीटर होता है, तो कंसंट्रेशन इज 0.05 मोल्स पर लीटर। ऑफर्स अ रेजिस्टेंस भी ऑफर कर रहा है 50 ohms टू अ कंडक्टिविटी सेल एट 298 इफ द सेल कांस्टेंट इज L/A कितना है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, 0.50 सेंटीमीटर इनवर्स, नेवर से 0.50, ये मैथमेटिकल रूल्स के खिलाफ है, किसी टीचर ने मुझे बताया था, ऑलवेज डेसिमल के बाद डिजिट्स को रिस्पेक्टफुली 0.50, नेवर से 0.50। एंड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी दिया हुआ है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी दिया हुआ है, 471.4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो पहली चीज उन्होंने कहा है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकाल दीजिए। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा होता है, तो आर है, आयल हो जाएगा, तो कापा इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A। का आर कितना है, 1/50 इंटू 0.50, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा है कि मोलर कंडक्टेंस निकालिए, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 यम, ये मान लीजिए x आया, तो यहाँ लिख लीजिए x इंटू 1000 कैपिटल M, ये मान लीजिए y आ रहा है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट सर्टेन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये रहा आपका मोलर कंडक्टेंस एट सर्टेन कंसंट्रेशन अपॉन 471.4, खत्म। तो डेटा और फॉर्मूला, क्वेश्चन का डेटा बना लीजिए और सारे फार्मूले साथ में रखिए, कोई कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, जो बच्चे देख रहे हैं वो एंजॉय करें, कोई लोड नहीं आएगा। आपकी बेसिक चीजें आपके पास हो ना, आप न्यूमेरिकल करने बैठ रहे हो, आप फार्मूला ढूंढ रहे हो, फट 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 पेज में, क्यों भाई, सारे फार्मूले एक साथ निकाल लीजिए। मैं भी तो ढूंढ ढूंढ के लाया, पहले मुझे लगा कि नहीं मैं इस फार्मूले को ना लिखूं, फिर मैंने कहा नो, कहीं फ्री एनर्जी में ले गया एग्जामिनर आपकी फिर की, तब तो वहां जरूरत पड़ जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस की। सारे फार्मूले एक जगह रखिए, मिक्स होके आता नहीं है बोर्ड में, ये मैं मान लेता हूं, लेकिन लेवल तो इंप्रूव करना पड़ेगा ना। अब आप कहो सर अरे हमने पीरियोडिक टेबल 8th में पढ़ा था सर, अब उसी से काम चला लेंगे। 8th 9th में पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर 20 तक होता है, 11th 12th में उससे कुछ नहीं होगा, है ना। तो बेसिक्स पे काम करें। अब नेक्स्ट देखिए, ये आखिरी क्वेश्चन है, ये भी इसी तरीके का कुछ है, देखें क्या कह रहा है। एक कंडक्टिविटी सेल है, इसमें एक पोटेशियम क्लोराइड का जब कंसंट्रेशन इन्होंने लिया, पोटेशियम क्लोराइड के लिए कंसंट्रेशन था 0.01 m कैपिटल M, तब ये रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है 747.5 ohms की। When same cell filled with aqueous solution of calcium chloride, तो सेल कांस्टेंट तो सेम रहेगा। मैंने बताया था सेल कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता है। तब ये रेजिस्टेंस कंसंट्रेशन कैल्शियम क्लोराइड का कितना है, 0.05 m, एंड द रेजिस्टेंस ऑफर्ड इज 876 ohms। कैलकुलेट कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी मेंशन्ड है, सॉल्व कर लेंगे। इसमें बस एक ही चीज इसमें काम की है, सेल कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करें,
अब इसमें इलेक्ट्रोलिसिस में 12th में ख़त्म होने के लिए 2 कैप्सूल और लाऊंगा मैं, एक नर्स्ड इक्वेशन विद थियरी एंड सम डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स। तो जो वेडनेसडे थर्सडे तक आएगा इलेक्ट्रोलिसिस के लिए वो थोड़ा सा, तब तक आप ये पढ़ के रखें, ठीक है। और अपने डाउट्स को आप मेंशन करते रहें, वी आर स्टिल वार्मिंग अप। थैंक यू।